Good morning student, myself Alpana welcome you all in Easy to Learn. Today we are going to start a new chapter of class 10 Science Bio chapter 9 Heredity. Okay, let's start. In this class I will tell you the introduction. पहले हम लोग introduction पढ़ेंगे, after that I will continue with the chapter. Okay, so let's start with the chapter Heredity. Okay beta, see class 10 Science Bio chapter name is Heredity. See, so first I will tell you the definition of heredity. ठीक है, इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं. हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके, सी, तो लेट्स स्टार्ट विथ हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या होता है? द प्रोसेस या तो द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी. ठीक है, देखो क्या हियर आई एम राइटिंग. ओके, हेरिडिटी क्या है? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन generation, the transfer of characters from one generation to next generation is called, the transfer of character from one generation to next generation is called heredity. Understood? heredity क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनो. heredity क्या होता है? the transfer of characters from one generation to next generation. मतलब कि क्या होता है कि इसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन, मतलब पेरेंट से उनके बच्चों में, टू इट्स ऑफ स्प्रिंग. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट हेरिडिटी. क्लियर? अब इसको ध्यान से समझो. कैरेक्टर क्या होता है, क्या चीज़ ट्रांसफ़र होता है? तो जो ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ जीन्स. ठीक है, जो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, वो क्या होता है बेटा? वो जीन्स होते हैं. और वो जो जीन्स होते हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए. ओके, वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू डीएनए कहाँ होता है, कैसे होता है, दैट आई विल टेल यू. तो ये समझ में आया हेरिडिटी क्या होता है. इसमें क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टर का वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, मतलब वन जनरेशन, पहला जनरेशन क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन क्या हुआ, पेरेंट्स का. अब पेरेंट्स से जो उनके बच्चों में आया, ऑफ स्प्रिंग्स में आया. ठीक है, दिस इज ओनली हेरिडिटी. ओके, और यू कैन राइट वन मोर डेफिनेशन इज देयर. सिंपल ये भी लिख सकते हो कि द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग. ठीक है, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स to offsprings. Clear? Parents to offsprings is heredity. Clear बेटा? समझ में आया? ऐसे भी लिख सकते हो. यू कैन राइट दिस ऑल्सो और यू कैन राइट दिस ऑल्सो. ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग. पेरेंट से जो ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर्स का जो ट्रांसफ़र होता है, डीएनए का जो ट्रांसफ़र होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट हेरिडिटी. क्लियर? और जिसमें हम लोग ये सब की स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स. ठीक है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड जेनेटिक्स. तो ये क्लियर हो गया बेटा. हेरिडिटी क्या होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, या तो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग. ठीक है, जैसे हम लोग के पेरेंट्स हैं, हम लोग के मम्मी पापा हैं, तो मम्मी से 50% और पापा से 50%, दोनों से 50-50% कैरेक्टर्स आते हैं उनके बच्चों में. ठीक है, जैसे मेरे मम्मी पापा, तो दोनों से 50-50% कैरेक्टर्स आए हैं मेरे में. ठीक है, तो वो पेरेंट्स जनरेशन हुआ और उनके जो डीएनए थे दैट ट्रांसफर इनटू मी. तो मेरा क्या हुआ? मेरा ये कौन सा जनरेशन हुआ? ऑफ स्प्रिंग का जनरेशन. ओके, तो पेरेंट जनरेशन, पेरेंट से किस में ट्रांसफ़र हुआ? अपने मम्मी पापा से किस में ट्रांसफ़र होता है? टू अवर पेरेंट्स, टू अवर ऑफ स्प्रिंग्स, है ना. पेरेंट से किस में ट्रांसफ़र होता है? उनके बच्चों में कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट हेरिडिटी. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नोट डाउन दिस डेफिनेशन बेटा. ये समझ में आ गया हेरिडिटी क्या होता है? ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पेज. सी, in your NCERT book, this page, this one,
class 9 chapter 9 heredity and evolution. Okay, this one I am telling you this introduction. Now I'll tell you this. Okay, accumulation of variation during reproduction. तो ये clear हो गया बेटा, note down कर लो. I'll rub this. Okay, see once again I am telling you heredity क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं. और इसमें हम लोग पूरी जो इसकी स्टडी करते हैं उसको हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं. क्लियर? नाउ सी अवर नेक्स्ट टॉपिक, आई विल रब दिस. ओके, तो ये हो गया हेरिडिटी. और एक चीज़ सुनो, अब कैरेक्टर सुनो क्या होता है. कैरेक्टर अभी मैं बताई क्या है, जो पेरेंट्स से बच्चों में आते कैरेक्टर्स क्या है? जीन्स. ठीक है, वो जीन्स किसके बने होते हैं? डीएनए के बने हुए रहते हैं. एंड दैट इज प्रेजेंट इन द, किस में प्रेजेंट होता है? ये क्रोमोजोम्स में प्रेजेंट होता है. क्लियर? और क्रोमोजोम किस में रहता है? सेल के न्यूक्लियस में रहता है. आई विल ड्रॉ द डायग्राम एंड आई विल शो यू. ओके, सी बेटा, नेक्स्ट इज अवर, देखो और एक क्या है? वेरिएशन है. ठीक है, वेरिएशन पहले समझ लो क्या होता है. वेरिएशन देखो, हेरिडिटी तो समझ में आ गया. अब वेरिएशन क्या होता है? चेंजेस होता है. ठीक है, वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज अ चेंजेस. वेरिएशन का मतलब क्या होता है? ये स्मॉल चेंजेस होते हैं. ठीक है, चेंजेस जो रहते हैं, जैसे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आते हैं. कैरेक्टर्स जो ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टर का पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, तो अब ऐसा नहीं है कि एकदम पेरेंट्स की तरह ही ऑफ स्प्रिंग्स रहे, है ना. दे आर, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता ही है. तो जो वो डिफरेंस रहता है, जो वो चेंजेस रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं. क्लियर है ना. अब जैसे मम्मी पापा का हाइट बहुत है, ठीक है, मे बी मम्मी का थोड़ा कम है, फादर का बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है बच्चों का क्या हो? हाइट एकदम उनकी तरह नहीं हो, थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा हो जाए. ठीक है, या आइस का कलर भी है. मम्मी पापा का आइस का कलर ब्लैक है एंड देयर ऑफ स्प्रिंग्स कलर इज डिफरेंट है. ठीक है, ब्लू हो गया, है ना, ब्राउन हो गया, तो दैट इज वेरिएशंस. ओके, समझ में आया? वेरिएशंस क्या होता है? क्या होता है? स्मॉल चेंजेस होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में हम लोग को देखने को मिलते हैं. दैट इज ओनली वेरिएशंस. क्लियर बेटा? अब देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनो. जो मैं अभी क्या बताई, कैरेक्टर्स बताई. ठीक है, कैरेक्टर्स को ही क्या बोला जाता है? इनहेरिटेड ट्रेड्स भी बोला जाता है. ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगी. कैरेक्टर्स को ही ट्रेड्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं, ये सब बताऊंगी. लेकिन पहले ध्यान से सुनो, कैरेक्टर एक बार समझ लो ध्यान से. ठीक है, सी आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल. ठीक है, हम लोग का बॉडी किसका बना हुआ है बेटा? सेल का बना हुआ है. लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल. और सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड दिस. ठीक है, ये जो सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. और इसी के अंदर इस तरह से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, क्रोमोसोम इस तरह से प्रेजेंट होते हैं. हियर आई विल मेक द डायग्राम लाइक दिस. सी, दिस वन इज द क्रोमोसोम like this. See, this is our chromosome. Chromosomes. Clear? Which is present inside the nucleus of the cell, है ना. सेल के न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर होता है. ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? इट इज थ्रेड लाइक. थ्रेड में एकदम ये अरेंज रहते हैं, ऐसे जैसे थ्रेड रहता है ना, इस तरह के. लाइक दिस इट इज अरेंज्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. ठीक है, अब फिर ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसी में क्या प्रेजेंट होता है? जो कैरेक्टर मैं बोल रही हूँ, जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो आते हैं, जो कैरेक्टर्स, ठीक है, वो किस में प्रेजेंट होते हैं? इट इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम. बेटा ध्यान से सुनो. सी, बी अटेंटिव बेटा, ध्यान से सुनो तभी समझ में आएगा. ओके, लिसन टू मी केयरफुली ऑल ऑफ यू. सी, दिस इज आवर क्रोमोसोम. और ये जो नॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, इसी में क्या होता है? अरेंजमेंट होता है किसका? जीन्स का. ठीक है, इसी में क्या होता है? जीन्स का अरेंजमेंट होता है. जीन्स क्या है? डीएनए. जीन्स क्या है? दैट इज डीएनए. डीएनए क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ओके, दिस इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये जो डीएनए होते हैं ना, इस तरह से डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स होता है, ऐसे करके. अंडरस्टूड? ये इस तरह से डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं डीएनए.
ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ओके, किसका बना होता है? प्रोटीन का, डीएनए। और डीएनए क्या है? जीन्स। जो जीन्स है वो किसके बने हुए? डीएनए के। और डीएनए क्या? प्रोटीन ही है वो। ठीक है, तो ये क्या है अपनी? यही क्या है? दिस इज ओनली द कैरेक्टर्स। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कैरेक्टर्स, ट्रेड्स या इनहेरिटेड ट्रेड्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यही कैरेक्टर है, जीन्स है, जो किसमें? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। क्लियर? और इसी की वजह से क्या होता है? हम लोग में कुछ ना कुछ चेंजेस रहते हैं। वी यूज टू सी वेरिएशंस, है ना? जो चेंजेस दिखते हैं पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में, वो कैसे दिखते हैं? ड्यू टू दिस जीन्स ओनली, डीएनए ओनली। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? तो सेल में जो न्यूक्लियस होता है, इन दैट व्हाट इज प्रेजेंट? इन दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, और ये क्रोमोसोम क्या है? इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में इस तरह से नॉट लाइक अरेंजमेंट्स होता है, और इसी में क्या प्रेजेंट होता है? जीन्स प्रेजेंट होता है। एंड दिस जीन्स आर ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा। ये तो पूरा समझ में आ गया होगा। इट इज डन बेटा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सी, सो नाउ वी विल see our next point, that is accumulation of variation during reproduction. See this I'll explain you. Okay, accumulation of variation during reproduction. अब ध्यान से देखो ये क्या होता है। इतना तो समझ में आ गया। once again I am telling you, ध्यान से सुनो बेटा। ध्यान क्या है? हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग। ओके, क्लियर? तो जो ट्रांसमिशन कैरेक्टर, और कैरेक्टर क्या है? दिस इज ओनली डीएनए, जीन्स है ये। ठीक है, जीन्स किसका बना है? डीएनए का। डीएनए क्या है? प्रोटीन का बना हुआ है। क्लियर? और यही कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है। क्लियर? और इसी की वजह से क्या होता है? हम लोग को कुछ चेंजेस देखने को मिलता है ना? बॉडी स्ट्रक्चर वही रहेगा, जैसे तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है, हैंड्स, लेग्स, आईज, ईयर्स, एवरीथिंग विल बी लाइक दैट ओनली। पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा कि थोड़ा बहुत कलर में डिफरेंट हो जाएगा। जैसे आईज का कलर डिफरेंट हो गया, नोज का शेप डिफरेंट हो गया, हाइट चेंज हो गया। तो दिस ऑल थिंग्स आर वेरिएशन। ओके, तो स्मॉल चेंजेस जो हम लोग को देखने को मिलता है, दैट इज ओनली वेरिएशन। क्लियर बेटा? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके बेटा, see our next topic, now we will see accumulation of variation during reproduction. if you want to note down then you can note down बेटा। ये डायग्राम बनाओगे तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना? you can make this diagram. ठीक है, see then I'll rub it. now see our next accumulation of variation during reproduction. okay, क्या है? accumulation of reproduction, accumulation of variation, sorry, accumulation of variations, है ना? दिस इज अवर टॉपिक। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी बुक का जो टॉपिक है, ध्यान से सुनो। आई विल एक्सप्लेन यू, है ना? क्या है? accumulation of variation during reproduction, है ना? during reproduction. तो अब बेटा कैन यू टेल मी व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले वी हैव टू नो व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पता रहेगा तभी हम लोग, रिप्रोडक्शन क्या है? हाँ, टू रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस। ठीक है, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करना। ठीक है ना? जो बच्चे पैदा होते हैं, दैट इज ओनली रिप्रोडक्शन। टू प्रोड्यूस देयर न्यू वंस, यंग वंस, है ना? दिस इज ओनली रिप्रोडक्शन। तो बिफोर दिस, हेरिडिटी के पहले जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन, उसमें रिप्रोडक्शन पढ़े होगे आप लोग, है ना? तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? उसमें मेल और फीमेल्स होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल होता है, फीमेल होता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट्स होता है। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, एंड इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज प्रेजेंट। उसी से क्या होता है? ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन का मतलब क्या? एक्यूमुलेशन क्या? एक्यूमुलेट होना,
ठीक है, एक्यूमुलेट होते हैं क्या, वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते हैं, है ना, रिप्रोडक्शन के टाइम पे। तो ये कैसे होता है इसको समझो ध्यान से। तो हियर वन डायग्राम इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। इसका मैं एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ बेटा। ये जो डायग्राम दिया इसको ध्यान से देखो क्या है, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले इससे पहले थोड़ा सा समझ लो कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें 2 पेरेंट्स रहते हैं। तो उनमें क्या होता है, जब 2 पेरेंट्स रहेंगे तो दोनों में से 50-50% आता है। जैसे कि दिस इज द मेल एंड दिस वन इज द फीमेल, ठीक है, ये मेल, ये फीमेल है और ये मेल है, तो इसका 50% और इसका 50% बच्चों में आता है, ठीक है, 100% हो गया, ठीक है, आधा 50% यहाँ से 50% है, दोनों के कैरेक्टर आते हैं। तो दोनों के कैरेक्टर आने से क्या होता है कि जो बच्चा होता है दोनों का कैरेक्टर लाएगा, दोनों का मिक्स रहेगा, तो उससे क्या होता है हम लोग को चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ फादर के रहते हैं और कुछ मदर के रहते हैं, ओके। और देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कैसे रहता है, ज़्यादा जो वेरिएशंस वी यूज टू सी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग को ज़्यादा वेरिएशंस देखते हैं, ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं। क्यों? बिकॉज इन दैट 2 पेरेंट्स आर देयर, क्योंकि दोनों से अलग अलग कैरेक्टर्स आता है इसलिए, ओके। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि उसमें तो केवल एक पेरेंट रहता है, तो उनमें जो रहता है वेरिएशंस बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो सी दिस डायग्राम इज देयर, सी आई मेक इट हियर ना, इस तरह से डायग्राम बना हुआ है इन योर बुक, यू कैन सी देयर इन योर एनसीईआरटी बुक, इस तरह से डायग्राम बना हुआ है बेटा, है ना। तो इससे क्या है कि इससे हम लोग को क्या मिल रहा है, अब ये पेरेंट है, पेरेंट से वी गेट 2 ऑफस्प्रिंग्स, क्लियर। इस तरह से हम लोग को क्या मिला, 2 ऑफस्प्रिंग्स मिले, ओके, क्लियर बेटा। ये पेरेंट जनरेशन है, तो पेरेंट से हम लोग को क्या मिला, 2 ऑफस्प्रिंग मिले, ठीक है। तो जो पेरेंट से जो 2 ऑफस्प्रिंग मिलते हैं, इसमें क्या होता है, इसका थोड़ा सा हेड क्या होता है, रेड कलर का है, यू कैन सी इन द बुक। यहाँ भी देखो ये हल्का कैसा रहता है बेटा, रेड कलर का रहता है, और इसका जो लेग रहेगा वो डिफरेंट कलर का, हल्का ग्रीन कलर का रहेगा, क्लियर। तो बॉडी देखो, बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, जैसा ये बॉडी वैसा ये दोनों बॉडी, ठीक है। पेरेंट से जो ऑफ स्प्रिंग मिले हैं ये तो जैसा है, इससे बॉडी देखो सेम है, बट क्या हो गया, इसका हेड रेड कलर हो गया और इसका जो लेग है वो कैसा हो गया, ग्रीन कलर हो गया। तो ये क्या है बेटा, वेरिएशन है। ये सब मैं एग्जाम्पल अच्छे से समझा रही, ध्यान से सुनो, है ना, ये सब ध्यान से सुनोगी, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, इसका हेड रेड हो गया, इसका ये ग्रीन, लेग ग्रीन कलर हो गया, तो दिस इज वेरिएशन, क्लियर। अब देखो यू कैन सी हियर, सी कि अब जैसे इससे इसके जो जनरेशन होगी, है ना, यू कैन सी हियर बेटा, ये जो जनरेशन होगी, फ्रॉम दिस वी विल गेट 2, फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस ऑल्सो, ठीक है। ये देखो बॉडी का स्ट्रक्चर वही है, क्लियर, देखो बॉडी का स्ट्रक्चर वही है ना, यू कैन सी हियर स्ट्रक्चर वही है, बस डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा कि इसका देखो हेड रेड कलर है और ये थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर का हो गया, है ना, ये रेड कलर का है, ये रेड कलर का है, ठीक है, थोड़ा सा बस यही। अब इसका लेग क्या हो गया, ग्रीन कलर का हो गया, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो बॉडी स्ट्रक्चर क्या है कि सेम है, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन में हम लोग को थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिला, थोड़ा सा चेंजेस वी यूज टू सी, इसका हेड रेड हो गया और इसका लेग ग्रीन हो गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, ठीक है, उसके बाद जो ये वाला जनरेशन आएगा, नेक्स्ट जनरेशन, तो उसमें और चेंजेस देखने को मिला, लेग और हैंड्स दोनों रेड कलर है, ठीक है, इधर ब्लू कलर है, ठीक है, लेग हैंड्स मतलब कलर क्या हो रहा है, थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं, क्लियर। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसमें और चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें और चेंजेस देखने को मिलेगा। तो इसका यही मतलब है कि धीरे धीरे क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा हो रहा है सब चेंजेस, और फिर हो सकता है कि आज अभी से 20 साल बाद क्या होगा, वो जो ये जो बना हुआ है ये ऑफस्प्रिंग, वो कैसा हो जाएगा, वो उसका कलर एकदम चेंज हो जाए, ठीक है, वो हो सकता है इससे एकदम ना मिले, क्लियर। तो यही है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन,
क्लियर। तो जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो नेक्स्ट जनरेशन बनता है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। क्लियर। देखो एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स के जैसे बच्चों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया, फिर उनके बच्चों में थोड़ा डिफरेंस आया, फिर उनके बच्चों में भी थोड़ा डिफरेंस आया। ऐसी डिफरेंस आते आते 20-30 साल होने के बाद क्या होगा कि हो सकता है वो अपने जो उनके जो 20 साल पहले के जो पेरेंट्स उनके जैसे नहीं दिखे, वो एकदम डिफरेंट हो जाए। स्ट्रक्चर वही रहेगा बट क्या होगा, थोड़ा बहुत शेप, साइज, कलर, ये सब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मे बी एग्जाम्पल जैसे आइज का कलर चेंज हो गया, नोज का शेप चेंज हो गया, ठीक है, हाइट चेंज हो गया। तो ये सब क्या होता है बेटा, वेरिएशंस होते। तो इसी के एक्यूमुलेशन, इकट्ठा होते होते बहुत जनरेशन बाद हो सकता है वो एकदम चेंज हो जाए। स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, कलर, साइज, ये सब में चेंज हो जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये समझ में आ गया एक्यूमुलेशन क्या है, ये सब क्लियर हो गया अच्छे से। ये पेरेंट जनरेशन है ना, ये क्या है, पेरेंट जनरेशन है, ये अपना F1, ये अपना F2, ठीक है, मतलब ये पहला जनरेशन, ये दूसरा जनरेशन, फीलियल 1, फीलियल 2, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या है ये सब मैं समझा दी अच्छे से बेटा। हेरिडिटी क्या होता है समझ गए होगे, वेरिएशन क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। कैरेक्टर्स किसको बोलते हैं और कैरेक्टर प्रेजेंट कहाँ होता है, किसका बना हुआ होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होते, दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सी once again I will tell you about and this I'll explain in next class, okay। ये वाला बेटा अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक बार यही देख लेते हैं, ध्यान से सुनो, जो भी मैं पढ़ाई उसको ध्यान से सुनो। ट्रेड्स भी बोलते, मैं अभी बताई थी, कैरेक्टर्स जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड्स भी बोलते हैं। इनहेरिटेड ट्रेड्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या है, जो हम लोग को अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर्स को ही क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है। एक ना जैसे कि ये जो कैरेक्टर्स है, जो ट्रेड्स होते हैं, ये क्या है कि एक होता है एक्वायर्ड ट्रेड्स और एक होता है इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है। तो जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होता है वो हम लोग को अपने पेरेंट्स से मिलता है। इनहेरिटेड ट्रेड्स दैट इज ओनली कैरेक्टर्स, दैट इज ओनली डीएनए, ये डीएनए ही है इनहेरिटेड ट्रेड्स। और जो एक्वायर्ड होता है, जो हम लोग एनवायरनमेंट में आने के बाद, यहाँ आने के बाद एनवायरनमेंट से जो भी चीज़ एक्वायर करते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ इससे हम लोग लेते हैं, दैट इज अवर एक्वायर्ड ट्रेड्स। क्लियर बेटा, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो मैं क्या क्या पढ़ाई, आई विल टेल यू, ओके। सी क्या क्या मैं आप लोगों को आज ये क्लास में पढ़ाई, पहले ध्यान से सुन लो। तो सबसे पहले मैं क्या बताई थी, हेरिडिटी बताई थी। हेरिडिटी क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, इसी को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। और जिसमें हम लोग ये पूरी स्टडी करते हैं हेरिडिटी के बारे में, जीन्स के बारे में, डीएनए के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में, तो दिस कम इन जेनेटिक्स, ठीक है, इट्स स्टडी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। क्लियर हो गया बेटा, है ना। तो हेरिडिटी क्लियर हो गया। और हेरिडिटी में क्या मैं बोली अभी, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है। तो वो जो कैरेक्टर्स है वो क्या है, दैट इज डीएनए, ठीक है। वो जो कैरेक्टर्स है क्या है, जीन्स, जो कि किसका बना हुआ है, डीएनए का, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके। और ये क्या है, और ये जो डीएनए ये किसका है, प्रोटीन का ही बना हुआ है, ठीक है। और ये किस में प्रेजेंट होता है, ये जो सेल में न्यूक्लियस होता है, इन दैट न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। और वही क्रोमोसोम्स में ये जो नॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इन दिस जीन्स आर प्रेजेंट, ओके। तो टोटल बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ओके, है ना। टोटल नंबर है ना, ठीक है, टोटल नंबर कितना है, 46 है। हियर आई विल राइट, ओके, सी हियर आई विल राइट इट, 46 टोटल नंबर। ये क्या है, नंबर है, टोटल नंबर क्या है, 46 क्रोमोसोम्स। दैट मीन्स 23 पेयर्स में, ये पेयर्स में अरेंज रहते हैं, है ना, इस तरह से ऐसे करके पेयर्स में रहते हैं, 23 पेयर, ठीक है, 23 पेयर। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, 46 क्रोमोसोम्स है। तो जिसमें से
22 जो होते हैं दैट इज ऑटोजोम्स। क्लियर? 22 पेयर्स को क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स बोलते हैं। और एक पेयर को क्या बोलते हैं? जो एक पेयर होता है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर? दिस ऑल थिंग्स आई विल एक्सप्लेन यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। सेक्स क्रोमोसोम जब पढ़ाऊंगे डिटर्मिनेशन देन आई विल टेल यू। ओके, तो ये क्लियर हो गया। क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और वेरिएशन क्या होता है? चेंजेस जो हम लोग को किस में देखने को मिलते हैं? ऑफ स्प्रिंग्स में देखने को मिलते हैं। जो भी स्मॉल चेंजेस देखने को मिलते हैं दैट इज वेरिएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है? हेयर कलर हो गया, ठीक है, और हाइट हो गया। किसी की हाइट बड़ी है, किसी की हाइट छोटी है। पेरेंट्स की हाइट समझ लो बड़ी है तो बच्चों की थोड़ी क्या हो गई? छोटी हो गई, या एकदम सेम हाइट के नहीं है, ठीक है। या आइस का कलर हो गया, ठीक है, तो आइस का कलर जैसे ब्राउन हो गया या ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, डिफरेंट कलर हो गया, तो ये सब क्या? वेरिएशंस है। और ये एक्यूमुलेशन अभी हम लोग देख लिए, जो कि रिप्रोडक्शन हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा देखने को मिलता है वेरिएशंस, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या रहता है? दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं, 50% फादर से 50% मदर से, ठीक है, तो उसमें वेरिएशंस हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर वही रहेगा लेकिन क्या होता है? थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। दैट चेंजेस इज कॉल्ड वेरिएशन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा। ये पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना? क्या इंट्रोडक्शन था, ये सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। और इनहेरिटेड ट्रेड्स भी समझ में आ गया। इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या है? ये कैरेक्टर्स को ही बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स, जीन्स को ही बोला जाता है इनहेरिटेड ट्रेड्स विच वी गेट फ्रॉम अवर पेरेंट्स, ठीक है। और एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होता है? जो हम लोग को इस एनवायरनमेंट में मिलता है, एनवायरनमेंट से हम लोग जो एक्वायर करते हैं, ठीक है, दिस इज एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो अब ध्यान से देखो, इसके बाद हम लोग का ये पूरा क्लियर हो गया। देन वी विल सी इनहेरिटेड ट्रेड्स। अब इसको हम लोग डिटेल में देख लेंगे, इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है। सी, तो इनहेरिटेड ट्रेड्स है और ये सब क्लियर हो गया बेटा अच्छे से। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशंस, हेरिडिटी, दिस ऑल थिंग्स, है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पहले ध्यान से समझ में आएगा तभी हम लोग आगे के चैप्टर्स अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, इनहेरिटेड ट्रेड्स है, इनहेरिटेड ट्रेड्स, क्लियर। और क्या होता है? एक होता है एक्वायर्ड ट्रेड्स, एक्वायर्ड ट्रेड्स। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू ट्रेड्स क्या है, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू ट्रेड्स, ट्रेड्स क्या है? ट्रेड्स कैरेक्टर्स को ही बोलते हैं, ठीक है। ट्रेड्स क्या है? कैरेक्टर्स ही है ना, कोई डाउट नहीं। कैरेक्टर्स क्या है? अपना डीएनए जो ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इनहेरिटेड ट्रेड्स है और एक्वायर्ड ट्रेड्स है। तो इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या है? विच वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। और एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या है? एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या है? जो हम लोग को यहाँ आने के बाद एनवायरनमेंट से हम लोग एक्वायर करते हैं, लेते हैं, उसी को बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। ओके बेटा, now see, I'll tell you the difference. Okay, see, first here I will write about inherited traits और इस तरफ acquired traits I'll write it. You can note down. Okay, note down कर लेना बेटा. Okay, see, acquired traits. See, I'll give you some points. थोड़ा सा लिख लोगे तो this is important also. Okay, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ट्रेड्स रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, क्लियर। ट्रेड्स रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स। और सेकंड क्या है? ये क्या होता है? पास्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना, नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर हो गया? तो ये पास टू नेक्स्ट जनरेशन क्या है? ट्रेड्स रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स। जो हम लोग को ट्रेड्स पेरेंट्स से रिसीव होते हैं उसको हम लोग इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू। और ये क्या होते हैं? पास होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। एक जनरेशन जो दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं? पास्ड होते हैं। तो ये क्या है? इनहेरिटेड ट्रेड्स है। अब एक्वायर्ड ट्रेड्स देखो, ये क्या है? एक्वायर्ड टिल लाइफ टाइम, ठीक है। ये क्या होगा? एक्वायर्ड ट्रेड्स जो होता है, ट्रेड्स ऑब्टेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम, है ना, ट्रेड्स ऑब्टेन ड्यूरिंग
लाइफ टाइम इस तरह से भी लिख सकते हो कि ट्रेड्स ऑब्टेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम. ओके, ट्रेड्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम. ट्रेड्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम. ओके, और ये क्या होता है? कांट पास्ड, है ना. ये क्या होगा? कांट पास्ड. क्लियर? ये पास नहीं होता नेक्स्ट जनरेशन में, है ना. तो ये क्या है? इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या है? ट्रेड्स रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट, जो पेरेंट से रिसीव होता है. और ये क्या होते हैं? नेक्स्ट जनरेशन में पास भी होते हैं. और एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होता है? ये क्या रहते हैं? ये ट्रेड्स क्या होते हैं? ऑब्टेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम. ये लाइफ टाइम हम लोग एक्वायर कर सकते हैं. और ये पास नहीं होते, कांट पास, है ना. कैनॉट पास भी लिख सकते हो या कांट पास भी लिख सकते हो. ठीक है, समझ गए बेटा. सी नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक लिख देती हूँ यहाँ पे, कांट पास टू नेक्स्ट जनरेशन. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहाँ तक समझ गए होगे अच्छे से. अब ये भी समझिए कि इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होता है और एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होता है. ठीक है, क्लियर. ट्रेड्स याद रखना क्या है? जो कैरेक्टर मैं अभी समझा रही थी वही है. इनहेरिटेड क्या है? विच वी गेट फ्रॉम अवर पेरेंट्स, वही कैरेक्टर को ही ट्रेड्स बोल रहे हैं. और एक्वायर्ड जो हम लोग एक्वायर करते हैं, लाइफ टाइम हम लोग एक्वायर करते हैं, और ये अपने पेरेंट्स ऑफिस में ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि ये क्या है? हम लोग को आने के बाद वी गेट फ्रॉम द एनवायरमेंट ओनली, है ना. वी एक्वायर फ्रॉम हियर ओनली. तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा. डन, दिस ऑल थिंग्स इज कंप्लीटेड. तो ये सब क्लियर हो गया होगा क्या होता है हेरिडिटी, वेरिएशंस एंड ऑल. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट टॉपिक इन अवर नेक्स्ट क्लास. ओके, है ना. ओके स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू. गुड डे बेटा. टेक केयर ऑल ऑफ यू.